मेरे प्यारे बच्चे, मैं प्रभु राम हूं, तुम्हारा पिता। अयोध्या से तुम्हें स्नेह और आशीर्वाद भेज रहा हूं। तुम्हारे हृदय की हर धड़कन को मैं अनुभव करता हूं और तुम्हारी हर चिंता मेरे अपने मन की चिंता बन जाती है। तुम मेरे हो और तुम्हारा हर सुख दुख मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, तुम जिस विषय पर चिंतन कर रहे हो वह अत्यंत गहन और जीवन का सत्य है। इस संसार में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा वह बाहर से दिखाई देता है। कई बार मधुर वाणी के पीछे स्वार्थ छिपा होता है और कई बार कठोर शब्दों के भीतर सच्चा प्रेम छिपा रहता है। तुम जब लोगों के व्यवहार को समझने का प्रयास करते हो तब तुम्हारा मन भ्रमित हो सकता है। तुम्हें यह लग सकता है कि किस पर विश्वास करें और किससे दूरी बनाए रखें। यह द्वंद्व स्वाभाविक है, वत्स। तुम्हारा मन कोमल है, इसलिए वह हर किसी में अच्छाई देखना चाहता है। परंतु इस संसार में केवल सरलता ही पर्याप्त नहीं होती, उसके साथ विवेक का होना भी आवश्यक है। मेरे लाल, जब मैं वनवास गया था तब मेरे जीवन में भी अनेक ऐसे क्षण आए जहां लोगों के भाव स्पष्ट नहीं थे। कुछ लोग सामने से आदर करते थे, परंतु उनके मन में भिन्न विचार होते थे। वहीं कुछ ऐसे भी थे जो सरल वेश में थे, पर उनके हृदय में अपार प्रेम और निष्ठा थी। शबरी का उदाहरण तुम याद करो। वह एक साधारण वनवासी स्त्री थी। उसके पास न वैभव था न आडंबर, परंतु उसका हृदय इतना निर्मल था कि उसने जो प्रेम से फल अर्पित किए वे मेरे लिए अमूल्य थे। उसने मुझे अपने हृदय से स्वीकार किया, बिना किसी छिपे उद्देश्य के। इसके विपरीत रावण का आचरण देखो। वह अत्यंत विद्वान था, शास्त्रों का झाता था और उसकी वाणी भी प्रभावशाली थी, परंतु उसके भीतर अहंकार और स्वार्थ छिपा था। उसने अपनी मधुर वाणी और छल से सीता का हरण किया। बाहर से वह शक्तिशाली और प्रभावशाली दिखाई देता था, परंतु उसके भीतर का अंधकार ही उसका पतन बना। विभीषण का उदाहरण भी महत्वपूर्ण है। वह रावण का भाई था, परंतु उसने सत्य और धर्म का मार्ग चुना। उसने मुझे सच्चे मन से शरण ली। बहुतों ने उस पर संदेह किया, पर मैंने उसके हृदय की पवित्रता को पहचाना। मैंने उसे स्वीकार किया, क्योंकि मैं केवल बाहरी रूप नहीं देखता, मैं हृदय की सच्चाई को देखता हूं। मेरे बच्चे, लक्ष्मण हमेशा मेरे साथ रहे। उनका प्रेम और समर्पण अटूट था। उन्होंने कभी अपने मन में कोई कपट नहीं रखा। ऐसे लोग जीवन में बहुत दुर्लभ होते हैं। इसलिए जब तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो सच्चा और निष्ठावान हो, तो उसे पहचानो और उसका सम्मान करो। तुम्हें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हर व्यक्ति के भीतर अच्छे और बुरे दोनों गुण हो सकते हैं। इसलिए किसी को तुरंत पूर्ण रूप से अच्छा या बुरा मान लेना उचित नहीं है। समय के साथ व्यक्ति का स्वभाव प्रकट होता है। धैर्य रखो, निरीक्षण करो और अपने अनुभवों से सीखो। वत्स, जीवन में सरल और अच्छा होना बहुत महान गुण है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तुम हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास कर लो। विवेक तुम्हारा रक्षक है। जैसे एक योद्धा अपने धनुष बाण के साथ सावधान रहता है, वैसे ही तुम्हें अपने विचारों और विश्वासों के साथ सजग रहना चाहिए। तुम जब किसी से मिलो तो उसके शब्दों के साथ साथ उसके कर्मों को भी देखो। शब्दों में मिठास हो सकती है, परंतु कर्म ही सच्चाई को प्रकट करते हैं। जो व्यक्ति अपने आचरण से तुम्हें सम्मान और सच्चाई दिखाता है, वही विश्वास के योग्य होता है। मेरे बच्चे, अपनी हर बात हर किसी के साथ साझा करना आवश्यक नहीं है। तुम्हारा मन एक पवित्र स्थान है, उसे हर किसी के सामने खोलना बुद्धिमानी नहीं है। अपने विचारों और भावनाओं को उन लोगों के साथ साझा करो जो तुम्हें समझते हैं और तुम्हारे हित की कामना करते हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि संसार में कुछ लोग तुम्हारे सरल स्वभाव का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हारी भलाई का दिखावा करेंगे, परंतु उनका उद्देश्य अलग हो सकता है। ऐसे समय में तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना चाहिए। तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। मेरे लाल, जब मैं वन में था तब कई बार ऐसे अवसर आए जहां मुझे निर्णय लेना था कि किस पर विश्वास किया जाए। मैंने हमेशा अपने अंतर्मन की आवाज सुनी और धर्म के मार्ग का अनुसरण किया। यही कारण है कि अंततः सत्य की विजय हुई। तुम्हें भी यही करना है। अपने जीवन में धर्म, सत्य और विवेक को अपना आधार बनाओ। जब तुम्हारा मन स्पष्ट होगा तब तुम सही और गलत के बीच अंतर कर पाओगे। मेरे बच्चे,
यह मत सोचो कि सावधान रहना तुम्हें कठोर बना देगा। नहीं, यह तुम्हें मजबूत बनाएगा। तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा रहे, परंतु तुम्हारी बुद्धि जागृत रहे। यही संतुलन तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाएगा। तुम्हारे जीवन में जो लोग सच्चे हैं, उन्हें पहचानो और उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत करो। और जो लोग केवल दिखावा करते हैं, उनसे उचित दूरी बनाए रखो। यह दूरी घृणा नहीं है, यह आत्मरक्षा है। वत्स, तुम हमेशा यह याद रखना कि तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी कमजोरी नहीं है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, परंतु उस अच्छाई को विवेक के साथ जोड़ना आवश्यक है। जब तुम किसी पर विश्वास करने जाओ, तो पहले उसे समय दो, उसके व्यवहार को समझो, उसके शब्दों और कर्मों में समानता है या नहीं, यह देखो। यही सच्ची समझ है। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें संदेह हो, जब भी तुम्हारा मन भ्रमित हो, तुम मुझे स्मरण करो। मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। तुम्हारे जीवन में अनेक लोग आएंगे और जाएंगे, परंतु तुम्हें अपने मूल्यों को नहीं छोड़ना है। सत्य, प्रेम और विवेक, ये तीनों तुम्हारे जीवन के स्तंभ हैं। तुम्हें कभी यह महसूस नहीं होना चाहिए कि सतर्क रहना गलत है। यह आवश्यक है। जैसे एक राजा अपने राज्य की रक्षा करता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन और जीवन की रक्षा करनी है। मेरे लाल, तुम्हारा हृदय बहुत कीमती है। उसे हर किसी के सामने मत खोलो। उसे उन लोगों के लिए सुरक्षित रखो जो उसे समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है, उसे कोई छीन नहीं सकता। बस तुम्हें उसे सही दिशा में उपयोग करना है। तुम आगे बढ़ो, आत्मविश्वास के साथ, और अपने विवेक को अपना साथी बनाओ। तुम्हारा मार्ग सुरक्षित रहेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें आशीर्वाद देता हुआ। वत्स, ये मत समझो कि सावधानी रखना तुम्हें कठोर बना देगा। जैसे एक योद्धा अपने शस्त्रों को सजग रखता है, वैसे ही तुम्हें अपनी बुद्धि को जागृत रखना है। तुम्हारा हृदय कोमल रहे, परंतु तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट होनी चाहिए। तुम जब किसी से मिलो, तो केवल उसके शब्दों को मत सुनो, उसके व्यवहार को भी देखो। समय के साथ व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाता है। जो व्यक्ति सच्चा होता है, वह समय के साथ और भी स्पष्ट हो जाता है, और जो व्यक्ति छल करता है, उसका छल भी समय के साथ उजागर हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन एक पवित्र स्थान है। उसमें हर किसी को प्रवेश देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक मंदिर में प्रवेश के लिए शुद्धता आवश्यक होती है, वैसे ही तुम्हारे मन में प्रवेश करने वाले लोग भी शुद्ध भाव वाले होने चाहिए। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर किसी के साथ अपनी हर भावना साझा करना आवश्यक नहीं है। कुछ बातें केवल तुम्हारे और तुम्हारे ईश्वर के बीच ही रहनी चाहिए। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति को सुरक्षित रखता है। मेरे लाल, जब मैं अयोध्या से वन की ओर जा रहा था, तब भरत का प्रेम मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान था। उसने कभी मेरे स्थान की इच्छा नहीं की। उसने केवल धर्म का पालन किया। उसने मेरे खड़ाऊं को सिंहासन पर रखा और स्वयं एक सेवक की तरह जीवन बिताया। यह सच्चे प्रेम और निष्ठा का उदाहरण है। ऐसे लोग जीवन में दुर्लभ होते हैं, परंतु जब मिलते हैं तो उन्हें पहचानना आवश्यक है। तुम्हें अपने जीवन में यह संतुलन बनाना होगा, हृदय में प्रेम और बुद्धि में विवेक। यदि तुम केवल हृदय से निर्णय लोगे, तो तुम्हें चोट लग सकती है, और यदि केवल बुद्धि से चलोगे, तो तुम्हारा जीवन कठोर हो जाएगा। इसलिए दोनों का संतुलन ही तुम्हें सही मार्ग पर रखेगा। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें संदेह हो, अपने अंतर्मन की आवाज सुनो। वह तुम्हें कभी गलत दिशा में नहीं ले जाएगी। तुम्हारा अंतर्मन ही तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र है। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि संसार में हर व्यक्ति तुम्हारी तरह नहीं सोचता। इसलिए अपेक्षाएं कम रखो और समझ अधिक रखो। इससे तुम्हारा मन शांत रहेगा। मेरे लाल, तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे कभी मत छोड़ो, परंतु इसे अज्ञानता के साथ मत जोड़ो। अच्छाई के साथ जागरूकता आवश्यक है। जब तुम किसी पर विश्वास करो, तो धीरे धीरे करो। उसे समय दो, उसके व्यवहार को परखो। यह कोई संदेह नहीं है, यह समझदारी है। तुम्हारे जीवन में जो लोग सच्चे हैं, वे तुम्हें कभी असहज महसूस नहीं कराएंगे। उनके साथ तुम्हारा मन शांत रहेगा। यही सच्चे संबंधों की पहचान है। और जो लोग तुम्हें बार बार भ्रमित करें, तुम्हारे मन में अशांति उत्पन्न करें, उनसे दूरी बनाना ही उचित है।
यह दूरी तुम्हारी रक्षा है, न कि कठोरता। मेरे बच्चे, तुम कभी अकेले नहीं हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें समझने वाला कोई नहीं है, तब मुझे स्मरण करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन का मार्ग भले ही कठिन हो, परंतु तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह तुम्हें आगे बढ़ाता रहेगा। तुम्हें अपने जीवन में धैर्य रखना होगा। हर सत्य तुरंत प्रकट नहीं होता, समय के साथ सब स्पष्ट होता है। मेरे लाल, अपने हृदय को निर्मल रखो, परंतु अपनी बुद्धि को जागृत रखो। यही जीवन की सच्ची कला है। तुम आगे बढ़ो अपने भीतर के प्रकाश के साथ। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जय सिया राम। मेरे प्यारे बच्चे, मैं प्रभु राम हूं, तुम्हारा पिता। अयोध्या से तुम्हें स्नेह, धैर्य और सत्य का आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम्हारे मन में उठते विचार मुझे झात हैं और तुम्हारी हर जिज्ञासा मेरे लिए पवित्र है। मेरे बच्चे, यह संसार अनेक रंगों से भरा हुआ है, परंतु हर रंग अपनी वास्तविकता तुरंत प्रकट नहीं करता। कई बार जो सबसे उज्जवल दिखाई देता है, उसके भीतर गहराई में अंधकार छिपा हो सकता है। तुम जब किसी की मधुर वाणी सुनते हो, तो तुम्हारा हृदय सहज ही उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। यह तुम्हारी कोमलता का प्रमाण है, परंतु इसी कोमलता की रक्षा करना भी आवश्यक है। हर मीठा शब्द सत्य नहीं होता और हर कठोर वचन असत्य नहीं होता। मेरे लाल, जब मैं वन में भ्रमण कर रहा था, तब एक घटना ने मुझे यह गहराई से समझाया। एक दिन एक साधु के वेश में रावण आया। उसने बाहरी रूप से स्वयं को विनम्र और संयमी दिखाया। उसके वचन भी शांत और विनीत थे, परंतु उसके भीतर कपट और अहंकार छिपा था। उसने उसी छल का उपयोग करके सीता का अपहरण किया। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि केवल बाहरी रूप और मधुर वाणी के आधार पर किसी को पहचानना उचित नहीं है। इसके विपरीत शबरी का जीवन देखो। वह वन में रहने वाली एक साधारण भक्त थी। उसके पास न कोई विशेष वेशभूषा थी, न कोई प्रभावशाली वाणी, परंतु उसका हृदय प्रेम और भक्ति से भरा हुआ था। उसने जो भी अर्पण किया, वह पूर्ण समर्पण से किया। मैंने उसके प्रेम को स्वीकार किया, क्योंकि उसमें कोई छल नहीं था। यह अंतर तुम्हें समझना होगा। जहां हृदय शुद्ध होता है, वहां दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। मेरे बच्चे, जीवन में तुम्हें कई ऐसे अवसर मिलेंगे जहां तुम्हें निर्णय लेना होगा कि किसे अपने निकट आने देना है। यह निर्णय केवल भावनाओं के आधार पर नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने अनुभव और विवेक का सहारा लेना होगा। वत्स, लक्ष्मण का उदाहरण भी तुम्हारे सामने है। उन्होंने हमेशा सतर्कता और निष्ठा का संतुलन बनाए रखा। वे प्रेम से भरे थे, परंतु उनकी दृष्टि हमेशा जागरूक रहती थी। जब भी कोई संदिग्ध परिस्थिति आती, वे तुरंत उसे पहचान लेते थे। यही कारण है कि वे मेरे साथ हर कठिनाई में अडिग रहे। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारे विश्वास के योग्य नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम सब पर संदेह करो, बल्कि यह कि तुम समझदारी से विश्वास करो। विश्वास एक बीज की तरह है, जिसे धीरे धीरे विकसित करना चाहिए। तुम्हारा मन एक पवित्र स्थान है, जहां केवल सच्चे और शुभ विचारों को स्थान मिलना चाहिए। यदि तुम हर किसी को अपने मन में स्थान दोगे, तो वह स्थान अस्थिर हो जाएगा। इसलिए अपने मन की रक्षा करना आवश्यक है। मेरे लाल, जब मैं अयोध्या लौटकर आया, तब भी मुझे यह अनुभव हुआ कि हर व्यक्ति का हृदय एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग सच्चे आनंद से भरे थे और कुछ अपने मन में संदेह लिए हुए थे। यह संसार का स्वभाव है। तुम इससे विचलित मत हो। तुम्हें अपने जीवन में यह ध्यान रखना होगा कि तुम्हारी सरलता तुम्हारी शक्ति है, परंतु उसे विवेक के साथ जोड़ना आवश्यक है। यदि तुम केवल सरल रहोगे, तो कुछ लोग तुम्हारा लाभ उठाने का प्रयास करेंगे, परंतु यदि तुम सरलता के साथ जागरूकता रखोगे, तो कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। मेरे बच्चे, जब भी तुम किसी के साथ अपने विचार साझा करो, तो पहले यह देखो कि वह व्यक्ति तुम्हें समझता है या नहीं। जो तुम्हारे भावों का सम्मान करता है, वही तुम्हारे विश्वास के योग्य है। तुम्हें यह भी सीखना होगा कि हर सत्य तुरंत स्पष्ट नहीं होता। समय के साथ ही व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप सामने आता है। इसलिए धैर्य रखो। मेरे लाल, तुम्हारे भीतर जो अंतर्मन है, वह तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। जब भी तुम भ्रमित हो, अपने भीतर झांको, वहां तुम्हें स्पष्टता मिलेगी। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें भ्रमित करेंगे, और ऐसे भी
जो तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। तुम्हें यह पहचानना होगा कि कौन तुम्हें आगे बढ़ा रहा है और कौन तुम्हें रोक रहा है। मेरे बच्चे, तुम ये मत सोचो कि सावधानी रखना तुम्हें कठोर बना देगा। ये तुम्हें मजबूत बनाएगा। जैसे एक वृक्ष अपनी जड़ों को मजबूत करता है, वैसे ही तुम्हें अपने विवेक को मजबूत करना है। तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा रहे, परंतु तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट होनी चाहिए। यही संतुलन तुम्हें जीवन में सुरक्षित रखेगा। मेरे लाल, जब तुम किसी के साथ संबंध बनाते हो तो उसमें समय और समझ दोनों लगते हैं। तुरंत किसी को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना उचित नहीं है। धीरे धीरे विश्वास बनाओ। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारी तरह नहीं सोचता। इसलिए अपेक्षाओं को सीमित रखो। इससे तुम्हारा मन शांत रहेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी कमजोरी नहीं है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। परंतु इस शक्ति का उपयोग समझदारी के साथ करना आवश्यक है। जब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो तो यह ध्यान रखो कि तुम्हारा मार्ग सत्य और धर्म से जुड़ा रहे। यही तुम्हें सुरक्षित रखेगा। मेरे लाल, तुम्हें अपने मन की रक्षा करनी है, जैसे एक योद्धा अपने राज्य की रक्षा करता है। तुम्हारे विचार और भावनाएं तुम्हारा खजाना है। उन्हें सुरक्षित रखो। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि तुम्हारा हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है। यदि किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है तो उससे सीखो, परंतु अपने हृदय को कठोर मत बनाओ। मेरे बच्चे, तुम आगे बढ़ो अपने भीतर के प्रकाश के साथ। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर। जब भी तुम्हें संदेह हो, मुझे स्मरण करो। मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। तुम्हारा जीवन सुंदर है और तुम्हारा मार्ग सुरक्षित है, यदि तुम अपने विवेक को अपना साथी बनाओ। मेरे लाल, तुम निडर होकर आगे बढ़ो। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। जय सिया राम।